हरिओम। आइए मित्रों, आपको महाभारत का एक प्रसंग सुनाते हैं। एक मणिमती नाम का नगर था। उसमें दो निशाचर रहते थे। एक का नाम था इल्वल और दूसरे का नाम वातापी। इल्वल आतापी नाम से भी जाना जाता था। आतापी और वातापी का लोगों को मारने का तरीका बहुत ही विचित्र था। वो महात्माओं को, ब्राह्मणों को अपने यहाँ पे भोजन के लिए निमंत्रण दे आते थे। जब कोई महात्मा उनके वहाँ पे भोजन निमंत्रण पाकर आते थे तो आतापी वातापी को काटकर उसका भोजन बना देता था और भोजन कई प्रकार के स्वाद और व्यंजनों के साथ पकाया होता था, जिससे कि पता ही नहीं चलता था कि ये वातापी को काट कर पकाया हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के उत्तम स्वादिष्ट पकवानों को ग्रहण करके जब तृप्त महात्मा अपने घरों की ओर प्रस्थान करते तो आतापी उन्हें कुछ दान दक्षिणा भी दे देता था और वे महात्मा इन राक्षसों के घर से निकलते तभी आतापी आवाज लगाता और कहता, वातापी, ओ वातापी, बाहर आ जाओ। आतापी की आवाज सुन के वातापी इन महात्माओं के पेट को फाड़कर बाहर निकल आता था। फिर आतापी और वातापी महात्माओं को बड़े आराम से बैठकर खाया करते थे। इस तरह से इन निशाचरों के पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाता था। इसी प्रकार का छल उन्होंने महर्षि अगस्त्य के साथ किया। एक बार अगस्त्य मुनि को धन की आवश्यकता पड़ी। वे धन प्राप्ति के लिए निकले। अनेकों जगह पर ऋषि ने धन के लिए प्रयास किया, लेकिन पर्याप्त धन नहीं मिला। तब उन्हें किसी राजा ने बताया कि आपके धन की इच्छा को मात्र यहीं पास में रहने वाला एक बहुत ही धनवान दैत्य आतापी और वातापी हैं, वो ही पूरी कर सकते हैं। अगस्त्य मुनि को तत्काल धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने असुर के पास जाना उचित समझा। ऋषि अगस्त्य कुछ राजाओं के साथ उस निशाचर के राज्य में पहुंचे, जहां आतापी ने अपने मंत्रियों के साथ ऋषि का आदर सत्कार किया। आतापी और वातापी ने बड़े विनम्रता से अगस्त्य मुनि को भिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया। महर्षि ने भोजन का निमंत्रण पाकर वे वहां पे पहुंचे। आतापी अपने शिकार को देख के बहुत खुश था और उसने वातापी को उसी तरह से मार के उसका स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। महर्षि जी ने उन स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात महर्षि जी ने कमंडलू से जल लिया और उसका आचमन करते हुए बोले कि ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। इस प्रकार से बोल के महर्षि जी जैसे ही उठने लगे तो आतापी ने आवाज लगाई और कहा कि वातापी, ओ वातापी, अब बाहर आ जाओ। आतापी की आवाज का वहां पर कोई असर नहीं हुआ। इसी प्रकार आतापी ने अनेकों बार अपने भाई का नाम पुकारा। तब ऋषि अगस्त्य ने कहा कि तुम जिसे आवाज दे रहे हो उसे तो मैं बचा गया हूँ, वो अब कैसे निकल सकता है। उस पर आतापी बोला कि महाराज, ये कैसे हो सकता है। तब ऋषि अगस्त्य बोले कि हमने भोजन रूप यज्ञ कर्म किया है, वो भोग नहीं किया है और अंत में उसे ब्रह्मार्पणम कर दिया, इसलिए उसकी तो वैश्वानर रूप से विराजमान परमात्मा को आहुति हो गई है और परमात्मा ने उसको स्वाहा कर लिया है। ये सुनकर आतापी बहुत दुखी हुआ और अपनी रक्षा के लिए ऋषि अगस्त्य के चरणों में लेट गया और उनसे अपने राज्य आने का कारण पूछा। तब अगस्त्य मुनि ने उनसे धन देने को कहा। आतापी ने अपनी सुरक्षा हेतु बहुत सारा धन, एक सोने का रथ, वो सब अगस्त्य मुनि को दिया। धन प्राप्त करके महर्षि जी राजाओं के साथ रथ पर सवार होकर आश्रम की ओर निकल पड़े। आतापी वातापी की मौत से तो बड़ा ही दुखी था,
इसलिए बदला लेने के लिए वह अगस्त्य मुनि को मारने के लिए उनके पीछे चल दिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अगस्त्य मुनि ने अपनी अहंकार से ही इनको खत्म कर दिया। इस तरह से महात्माओं को खा जाने वाले एक मायावी दैत्य आतापी और वातापी का अंत हुआ और उससे सभी ब्राह्मण, ऋषि, महात्मा लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। मित्रों, यदि किसी भी कर्म को यज्ञ भाव से करके परमात्मा को समर्पित कर देने से उसके दोष खत्म हो जाते हैं। भगवान गीता में बताते हैं कि श्वास लेना या अन्य कोई भी कर्म को यज्ञ कर्म बनाया जा सकता है। जो कर्म को यज्ञ भाव से करता है तो भगवान कहते हैं नैवम पापम अवाप्स्यसि, वो पाप से मुक्त होने लगता है, उससे कर्म के दोष खत्म हो जाते हैं। यदि ये कर्म रिचुअल मात्र नहीं होते हुए उससे समग्र भाव से, जैसे कि ऋषि अगस्त्य ने किया, वैसे किया जाए तो विष भी अमृत बन सकता है। हरि ओम।